हेलो हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देख रहे हैं और ये रीडिंग है कुछ विचित्र लोग। ठीक है, टॉपिक होगा कुछ विचित्र लोग, कुछ अलग हटकर कुछ चीज़ें जो आपसे जुड़ी हो सकती हैं। ठीक है, तो क्या बोलती है आपकी रीडिंग गाइस, यहाँ पर हम लोग देखने जा रहे हैं। और विचित्र लोगों की बातें या फिर आपसे जुड़ी हुई बातें क्या हैं, किस तरीके से ये यहाँ पर रीडिंग में आएगा। ये इन कार्ड से है, पर मैं इनको भी ले लूँगी क्योंकि इसका अपने आप ही आया है। ठीक है, इसका मतलब है इसमें कुछ मैसेज है। शफल नहीं किया, मैं अभी इनको लूँगी। तो पहली बार जो इस चैनल पर आए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अच्छा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। आवाज़ आ रही होगी ना? तो अजीब लोगों की अजीब बातें आपको यहाँ पर ऐसी बातें आएंगी जो आपको पता करने से भी पता नहीं चलेगी। ठीक है, जो आपसे जुड़ी रहेंगी, लेकिन जुड़ी हुई बातें। वाह, 2 ऑफ कप्स लेना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है लेना चाहिए। किसी के लिए मैसेज हो सकता है इसमें। वाह, मैं इधर लगाने वाली हूँ। हाँ, तो विचित्र चीज़ ऐसे आपके सामने आने वाली है गाइस, जिस जहाँ पर आप सारे लोगों के लिए है, सारी एनर्जीज हैं। ठीक है, कुछ ऐसी बात है जो कन्फर्म है, कोई ना कोई आपके नज़दीक आकर के किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना या आपसे दूर है। ठीक है, बहुत लोगों के लिए मैं बोलूँगी कि ऐसा इंसान आपसे दूर हो सकता है। उनको किसी बात की अपनी गलती का एहसास हो रहा है। कोई भी हो, आपके रिलेटिव्स हो, आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो, पार्टनर हो, कोई दोस्त हो, कोई अच्छे लोग हो। ठीक है, आपके आपसे जुड़े हुए लोग हैं। यहाँ पर उनको ऐसा फील हो रहा है कि उनसे कोई गलतियाँ हुई हैं, या आपके लिए उन्होंने गलत सोचा, या समझने में आपको उन्होंने गलती कर दी। ऐसी यहाँ पर एनर्जी आ रही है। और बहुत ज़्यादा एक पास्ट में हो, अभी का नहीं बोल सकती हूँ कि ये चीज़ें अभी हुई हैं। पहले कुछ समय पहले ऐसी चीज़ें हुई हैं जहाँ पर उनको अपनी गलती का बहुत एहसास हो रहा है, और वो आपसे सामने से आकर एक्सप्रेस कर सकते हैं, बोल सकते हैं, बता सकते हैं, जाहिर कर सकते हैं अपने व्यवहार से कि उनसे कोई गलती हुई है आपके लिए। ठीक है, ये बहुत ही विचित्र इंसान हो सकते हैं आपके लिए। आप
आपको ऐसा लगता रहा होगा इनके साथ, इनके आसपास रहने से, इनसे बात करने में, कि जिस टाइम पर ये चीज़ें आपसे दूरियां हुई हैं या दूर हैं या दूर चले गए थे या फिर कांटेक्ट ख़त्म हो गया था, बातें नहीं हो रही थी, लड़ाई झगड़े हो गई थी, कोई भी हो सकता है गाइस, ठीक है। ये किसी एक रिलेशन के लिए नहीं है, लेकिन किसी भी तरह की रिलेशन में आप हो सकते हैं। तो अब इनको जब ये गए तो उनको इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था। आपको ही शायद गलत समझा, आपको ही शायद समझने में गलतियां की हैं इन्होंने, और अब उनको ऐसा फील हो रहा है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई थी जब वो आपको ऐसा, इनको आपकी कोई सच्चाई पता चली है, आपके बारे में कुछ इनको पता चला है, कुछ ऐसी गहरी बात है जहाँ पर ये आज की डेट में फूट फूट कर रोने के लिए बैठे हुए हैं या बैठी हुई हैं। कंफर्म लिख लीजिए, ये बहुत ज़्यादा इनको परेशानी हो रही, टेंशन हो रही है, और ये कैसे एक्सेप्ट करें इस गिल्ट को, कैसे, कहाँ से, किस तरीके से अपनी चीज़ों को सुधारें या बताएं या निकालें। कि क्यों? क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जब इंसान आपको बता नहीं रहा होता है और अपने बिहेवियर से आपको फील करा रहा होता है, और ये आपके साथ हुआ है। आपको जैसे एक लो उसमें एनर्जी में ला देना, आपको गिरा देना, आपको बहुत ज़्यादा, जैसे आपकी प्रोग्रेस अच्छी हो रही होगी तो आप इनकी वजह से, इनके बिहेवियर या ऐसे लोगों की वजह से आप एकदम, आपकी प्रोग्रेस स्लो हो गई होगी। आपने ऐसा ज़्यादा अपने आप को लोगों से मिलना जुलना, बात करना या उनसे रिलेशन आपने ख़त्म कर दिया होगा या कम कर दिया होगा। यहाँ ऐसी एक एनर्जी मिल रही, बहुत लिमिटेड हो गए हो गया। आप अपनी लाइफ में भी कहते हैं ना, हर चीज़ को डिमार्केट कर लेना कि नहीं बाबा बस हो गया, अब इस तरीके से, तो ऐसे लोग इस तरीके से करते हैं या समझते हैं। तो ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपकी सक्सेस में रुकने का बहुत बड़ा हाथ हो सकता है, जैसे माइंड डाइवर्ट कर देना, काम का बिगड़ जाना, आपका मन ना लगना, आपकी चीज़ें बिगड़ने लगना, ये हुई हैं, ठीक है। तो ये आपके सामने आएंगी, चाहे वो किसी भी तरीके से आए, होने वाला है गाइज। आप कि कुछ लोगों से वाद विवाद हुआ होगा, और ऐसे लोगों से हुआ होगा जहां आप बहुत सारे कहते ना, अच्छे माहौल में उनके साथ मिलजुल कर रह रहे होंगे, बात कर रहे होंगे। 5-6 लोगों से कन्फर्म है 2024 में आपका तो भयंकर कुछ लोगों से बिगाड़ हुआ है, या फिर बिल्कुल रिश्ते से कट हो जाना, हट जाना, अलग हो जाना। और ये अलग अलग एज के, अलग अलग रिलीजन से या कास्ट से, छोटे बड़े अलग, एक सोशल स्टेटस में भी अलग हो सकते हैं ये लोग, ठीक है। इनका स्टेटस अलग हो सकता है, उम्र भी, एज भी अलग हो सकती है, यहाँ पर क्लियर दिखाई देता है। ऐसा नहीं कि किसी एक व्यक्ति या एक जगह के लोगों से हुआ है, ना एक ग्रुप से, ना अलग अलग तरह के लोगों से हुआ है। और काउंट करने बैठेंगे तो आपको कन्फर्म है कि 5 लोग, 6 लोग, 8 लोग ऐसे मिलेंगे, जिसमें एक आपका ऐसे खास रिश्ता, रिलेशन हो सकता है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा, इन सभी के साथ तो आप मिक्स थे, मिले जुले हुए थे आप, इनका बिहेवियर अचानक से चेंज हुआ होगा, सारे रिश्ते ख़त्म हो गए। एक ऐसा खास रिश्ता आपकी लाइफ में रहा होगा जो इन्होंने अचानक से किया। बहुत ही अजीब से लोग हैं ये लोग, मतलब जैसा होता है ना कि बस अब इनको कट करना है तो कट करना है, जैसे आपको अलग कर देना, कट कर देना, आपसे बातें छुपाना, आपको बातें बताना न कर, बातें न बताना, आपके सामने सच्चाई ना आने देना। सच आप अगर बोल रहे हैं तो आपको बोलने नहीं दिया गया, आप सच बता रहे तो बताने नहीं दिया गया, या फिर सामने वाले ने आपको सच नहीं बताया, या बोलने से बचना। यहाँ पर और भी चीज़ें हैं। एक रिलेशनशिप ऐसी हो सकती है आप में से, बहुत ही विचित्र रिलेशन रहा होगा आपका, जहाँ पर आपने फील किया होगा कि ये अपने आप को बहुत बचाने की कोशिश करना, ठीक है। जैसे आपको इमोशनली बहुत अटैच हो गए, फिर उसके बाद आपको हट करने लगना, या फिर अपने आप को वहाँ से पीछे कर लेना, यहाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो आप इमोशनली इनसे दूर हटे हैं, दूर गए हैं, और आपने अपने अंदर ये बैठा लिया चीज़ों को कि
आपकी लाइफ में जैसे बहुत बड़ी चीज़ चली गई, ख़त्म हो गई, ख़राब हो गई, बिगड़ गई। आपका जैसे कहते हैं ना कि बॉडी का आधा हिस्सा कट जाना, अलग हो जाना। आपकी सोल वर्क में आप जा रहे थे लेकिन आपने सब कुछ छोड़ दिया, एक अंधेरा आ जाना, ठीक है। और डिसीज़न ले लिया हो कि बस अब हम, एक राइट डिसीज़न लोगों की लाइफ में होता है कि सामने वाला अगर चीज़ों को से बच रहा है या आपसे बच रहा है, ठीक है, आपको नहीं अपने उसमें लाइफ में, अपने टाइम में, अपने काम में, अपनी ज़िंदगी में आपको शामिल करना चाहता है। इन्होंने हमेशा हर चीज़ों को छुपाया होगा गाइस, आपसे बहुत बातें छुपाई होगी, अपनी राज नहीं बताया, अपनी बातें नहीं बताया, अपनी लाइफ के बारे में कुछ नहीं बताया। बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने, कहते हैं ना, एक उसमें रख लेना कि बस आप तो बस भागते रहो हमारे पीछे, आप पता भी करोगे तो भी नहीं पता होगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। कि हाथ में लड्डू रख के लड्डू दिखा रहे हैं और सामने वाले को ऐसा फील करा रहे कि भाई ये लो तुम्हारे लिए, लेकिन जब वो आ रहा है तो वो इस लड्डू को कहीं और ले जा कर के दिया जा रहा है, ठीक है, कहीं और ले जा रहे हैं। तो आप इतने इनोसेंट, यहाँ आपकी एनर्जी दिखाई दे रही कि जैसे आप, ठीक है कोई बात नहीं है, आप उस लड्डू के पीछे भी वहाँ भाग रहे हैं, जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये हमारे लिए बोला गया है, लेकिन आप डायरेक्शन नहीं समझ पा रहे। इतने मासूम है, इतने नाजुक दिल के और इतने सच्चे दिल के, इतनी अच्छी सोल ऐसे यहाँ पर बिल्कुल पिक्चर चल रही मेरे सामने, ये आपके साथ हुआ है। और इस चीज़ को जब हुआ तो आपने अपने आप को हटा लिया, पूरी तरीके से अपने आप को निकाल लेना। और ये शायद आप अकेले में बैठ के आज भी रोते हैं, आज भी इंतज़ार करते हैं। हालांकि यहाँ पे बेमन से आप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे मून कितना इमोशनल होकर के, दुखी होकर के बैठा हुआ है। सारे ऑब्स्टेकल्स है, आपको पता है कि इस रोड में, यहाँ पर इस जगह में जहाँ जा रहे हैं, बेजार है, बंजर है, माउंटेन्स है, रेत है, कुछ नहीं है, पर फिर भी आपने सोचा कि एक सही समय है जहाँ पर ये निर्णय लेना पड़ेगा, और आप गए भी। टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में उन लोगों के लिए कि ऐसे व्यक्तियों की वजह से आप हुए, और ये उन लोगों के लिए जाएगा कि आप सभी की लाइफ में एक बड़ा टावर मूवमेंट आया है। टावर मूवमेंट आना, बहुत से लोग इसको एक दुख और परेशानी का रीज़न समझते हैं, लेकिन मैं इसको मालूम है आपकी लाइफ में आता हुआ एक बहुत बड़ा मौका, अवसर देखती हूँ, जहाँ आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि ईश्वर आपको, गॉड बोलता है कि मैंने ये तुम्हारे सामने जो है ना, ये पूरा बिल्डिंग धराशायी कर दी है। क्यों? जल रही है, जल कर, बिलक कर, टूट कर, फूट कर चीज़ें गिर गई और आपको खड़ा कर दिया, कि मतलब आपको खड़ा करने के लिए ही किया गया, ठीक है। आपके जीवन में नया चेंज, परिवर्तन, नई चीज़, नई जगह, नई बातें, नया जॉब, नया बिजनेस, नया रिश्ता, नए लोग, नई सोच, नया कर्मा, नया थॉट। और इसको और भी अगर स्पिरिचुअल वे पर देखें तो आपकी ज़िंदगी को चेंज किया है। 2024 ने आपको लाइफ में बदल कर रख दिया। बहुत सारी चीज़ों के पीछे आप भागे होंगे, बहुत सारी चीज़ों को आपने देखा, सुना होगा, समझा होगा, सर्च किया होगा, पाया होगा, खोया भी होगा, मेहनत बहुत की है, लेकिन उसका सोल्यूशन आपको कुछ नहीं मिला, है ना? ऐसा लगता है ना, क्योंकि आपसे ये लाइफ में ये कहीं ना कभी, जरूरी नहीं कि 2024 बोलती हूँ, आपका पहले लाइफ में ये चीज़ें हुई हैं। किसी की लाइफ में अगर मैं देखूँ तो टावर मूवमेंट तो जैसा है कि आपका खिलवाड़ खेल बन गया हो, लेकिन ईश्वर ने आज आपको बहुत बड़े मौके, बड़े बड़े मौके भी दिए हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। जिनके भी लाइफ में टावर मूवमेंट आया है, चाहे आप जिस उम्र के भी हैं, जिस तरह रीडिंग देख रहे हैं, आपके पास ईश्वर ने आपको नया चीज़ दिया, नया मौका दिया, नया अवसर दिया, नया इंसान बनाया, नई एनर्जी दी है, नई पावर, शक्ति दी है। ईश्वर ने आपको खड़ा किया है, आपके सामने इस तरीके से ये अवसर ला करके दिए हैं। ये जो हाथ आप देख रहे हैं ना, ये ईश्वर का है। आप जिनको भी मानते हैं, आप ये बादल के बीच से हाथ निकलता हुआ ये अवसर, मौका, पेंटिकल्स देख रहे हैं। नीचे भी हरियाली है, ऊपर भी आपको मौका मिल रहा है, ऊपर से मौका मिल रहा है, नीचे आपके स्वर्ग, गार्डन, ठीक है। तो ये जो चीज़ें, तो एस ऑफ पेंटिकल्स अपने आप में आपको
बहुत सारे मौके, बहुत सारे अवसर, बहुत बदलाव के अवसर लाता है, मौके देता है, चेंज लाता है आपकी लाइफ में। बहुत बड़ा कहते ना एक वो होता है, ये हुआ है, ये हुआ है आपकी लाइफ में। नहीं हुआ है तो ये चीज़ें आपके साथ चल रही है और होने जा रहा है गाइस, ठीक है। तो इसको और ये किस वजह से हुआ? उन लोगों की वजह से, अजीब से व्यक्तियों की वजह से, जिनकी वजह से ये टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आया, ठीक है। अ, एक ऐसा भी कुछ ऐसे अजीब से लोगों की वजह से आपकी लाइफ में, आपकी सोच में बहुत बड़ा परिवर्तन, जहाँ पर आपको किसी जगह से, किसी व्यक्ति से, किसी काम से अलग होना पड़ा। आपने जैसे कट किया, अलग किया कि नहीं बस अब बहुत हो गया, ठीक है, अभी निकलना है यहाँ से किसी भी तरीके से। पर आप फंसे हो, स्टक हो, यहाँ पे स्टक वाली एनर्जी आ रही। बहुत से लोग यहाँ पर किसी काम से, किसी विषय में, किसी चीज़ में आप अटके पड़े हैं, वहाँ से निकल ही नहीं पा रहे, लेकिन मन कह रहा है कि निकलना है। मन कह रहा है, एनर्जी कह रही है, आपकी आत्मा कह रही है कि ये चीज़ें छोड़ना है। क्यों? क्योंकि कहीं आपको अब फील होने लगी घुटन, है ना, आपको घुटन फील हो रही है। आपको वहाँ ऐसा लग रहा है कि जिंदगी तो चल रही है, लेकिन सांसें जो है ना वो दम घोंटती है। दम को आपके सांस लेना मुश्किल हो जाना जिसको बोलते हैं, लेकिन नहीं निकल पा रहे, नहीं निकल पा रहे। क्यों नहीं निकल पा रहे? आप निकलेंगे गाइस, आप निकलेंगे। ये उन लोगों के लिए है जो एक बहुत लंबे समय से अपने आप को किसी भी तरीके से बना कर, संभाल कर, समझाने की कोशिश कर रहे हो, उस रास्ते में चल रहे हैं। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि आपका फैमिली, आपका परिवार, आपसे जुड़े हुए लोग सफ़र करें, उनके ऊपर कुछ इफ़ेक्ट करे ना, लेकिन आप अपनी अंदर एक ऐसी ऊर्जा को, पावर को आपने गेन कर लिया है कि आप यहाँ से निकलेंगे। स्टक है जहाँ, वहाँ से निकलेंगे। गाइडेंस भी है कि निकलना चाहिए। क्यों? क्योंकि सडन चेंज आपकी लाइफ में, इतना बड़ा चेंज आ जाएगा, इतनी खुशियाँ आ जाएंगी, इतना परिवर्तन आ जाएगा, इतना आपको ऐसी ऐसी चीज़ें मिलने वाली हैं जैसे कोई आपको ट्रॉफी मिल गई हो। आपने जो सेक्रीफाइस किया है, जो भी आपने कहते ना बिना मन के अपनी चीज़ों को आगे ले गए हैं, आपकी चीज़ें भी डिले हुई हैं, लाइफ में काम भी डिले हुए हैं, आपके जो टाइम पर चीज़ें मिलनी चाहिए थी, जो आपको खुशी मिलनी चाहिए थी, टाइम का जैसे कहते हैं ना किसी ने आपका घड़ी बंद कर दिया, रुक गया था। अब उस चीज़ से आप बाहर निकलोगे, उस टाइम को आप फील करोगे, एहसास करोगे, एहसास करोगे, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। सडनली चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, ये आप देखना। या तो हो चुका है, एकदम से अचानक चीज़ें बदली होंगी और आपको लगा होगा कि यस जो कुछ हुआ बहुत पॉजिटिव हुआ, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन नहीं हुआ है तो ये चीज़ें होने वाली हैं। ये भी आप लिख करके रख लीजिए। और उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जिनकी लाइफ में कुछ ऐसी निगेटिव जगह, चीज़ें और बातें हुई हों, उनके लिए मैं बोल रही हूँ। कुछ लोगों ने आपको धोखा भी दिया है गाइस, ठीक है। धोखा ये आपके साथ आज की, अभी की एनर्जी में भी चल रहा है। ये आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपके साथ छोटा मोटा धोखा नहीं, बहुत बड़ा धोखा हो गया है। आपके रिलेटिव्स, फैमिली, आपके जान पहचान, आपके फ्रेंड्स, आपके कुछ भी ऐसे लोग हो सकते हैं जहाँ पर। हेलो गाइस, इसी रीडिंग को मैंने बंद नहीं किया, मोबाइल ऑफ हो गया था। इसको मैं कंटिन्यू रखती हूँ, या फिर आप इस रीडिंग को आगे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो विचित्र लोग थे जिसकी वजह से जैसे आपने अपने आप को अलग किया, कट किया, तो सडन चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है या आ चुका है। आपको जहाँ पर बहुत अच्छा फील हो रहा होगा। एक ऐसी एनर्जी भी है जहाँ पर आपने बहुत सारी एनर्जी को इकट्ठा करके रखा है, बना करके रखा है, और अब
आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि हमारी लाइफ में किसी भी तरीके का चेंज आएगा, लेकिन कन्फर्म है आपकी लाइफ में आपको बहुत बड़ी पावर मिलने वाली है, बहुत बड़ी पावर, बहुत बड़ी एनर्जी के साथ आपने वर्क किया है गाइस यहाँ, ठीक है। तो आपको ट्रस्ट करना होगा, कहीं आपको धोखा हो रहा है, ये पावर एनर्जी आपके साथ चल रही है, आप में से बहुत लोगों के साथ चल रही है, ठीक है, जो आपने ले करके रखी है, अपने अंदर इकट्ठा करके रखी है। तो आपको यकीन करना होगा, ईश्वर पर विश्वास करना होगा, क्योंकि यहाँ पर आपके अफर्मेशंस हैं, यहाँ पर आपकी विशेस हैं, यहाँ पर आपका नेचर से कनेक्शन है, यहाँ पर ट्रस्ट द टाइमिंग, यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप कहीं ना कहीं तो विश्वास नहीं कर रहे, या किसी काम में, किसी चीज़, किसी रिश्ते में, लेकिन यहाँ मैं बोलूँ कि एनर्जी है, आपको इस पर यकीन करना होगा। अगर ट्रस्ट है तो इस रिश्ते पर यकीन करना होगा, क्योंकि ये बहुत पॉजिटिव है। और आपको अपने पास के लोगों को, जैसा आपको लग रहा है कि यार मेरे पास पावर है कि नहीं, एनर्जी, स्पिरिचुअल लोगों के लिए बोलने जा रही हूँ, तो आपके अंदर वो पावर और एनर्जी आ गई है या आने वाली है कि जहाँ पर आप अपनी अफर्मेशन डालोगे, अपनी प्रेयर्स डालोगे, किया भी आपने, ग्रेटिट्यूड ऑफर, थैंक्स दे रहे हैं, यहाँ पर अपनी विशेस पूरी कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हुई हैं ना, देखिए सन है, सनलाइट और नेचर से काफ़ी आपने यहाँ पर अपनी चीज़ों को मांगा है, नेचर के साथ कनेक्शन आपका हाल फिलहाल में अभी कुछ समय में बहुत ज़्यादा हुआ है, तो आपको इस पर यकीन करना होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब आपके अंदर वो पावर आ गई, इसको आप यूज़ कर सकते हो। ये देखो इतना स्टोन यहाँ से एनर्जी इस बंदे के इस चीज़ के ऊपर जा रही है, ठीक है। टाइम आपके पास बहुत है, टाइम कहीं नहीं जाने वाला, लेकिन इस पर वर्क करना है, अब इसको यूज़ करना है। आपसे बोला जा रहा है, ये गाइडेंस है कि आपने इस एनर्जी को यूज़ करना है, क्योंकि आपके आसपास ऐसी इमोशनल चीज़ें या फिर लड़ाई झगड़े विवाद या पुरानी कोई चीज़ें या रिलेशन की खटपट चीज़ें आपके साथ चल रही, तो आप इससे बाहर निकलो। और ये जो एनर्जी आपने कलेक्ट करके रखी है, आपको ना थर्ड पार्टी की ओर देखना है और ना ही आपके अंदर ये पावर या एनर्जी लेकर के चलना है। द एम्प्रेस की जो होती है, बहुत एनर्जी जो होती है हाई लेवल की रहती है, शांत सीधे बैठती है, पर ये बहुत पावरफुल लेडी होती है, बहुत पावरफुल लेडी होती है, बहुत अट्रैक्टिव, बहुत ब्यूटीफुल, ना केवल ये बाहर से अंदर से भी बहुत वो होती है। तो आपके अंदर ये एनर्जी, आप बंदे हैं, बंदी है, मेल फीमेल कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बंदी है मैं इसके लिए बोल रही हूँ, पर आप ऐसे बंदे हैं कि आप कहते हैं ना कि आपके अंदर ये सारी खूबियाँ आ चुकी हैं, इतना अट्रैक्शन, इतना पावर, इतनी एनर्जी, इतनी शक्ति आ गई है कि अब आप सोच, आपकी पावर, आपकी एनर्जी काम करेगी, वर्क करेगी। मैनिफेस्ट किया होगा आपने बड़े स्तर का, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक बोलना चाहिए कि पूजा पाठ, आपने अपनी शक्ति को क्लीन करना, ऑरा को क्लीन करना, ऊपर वाले से जुड़ना, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी इतने हाई लेवल की है कि आप किसी के लिए किसी भी तरीके की अगर एक पॉजिटिव वे पर प्रार्थना करते हैं ना, तो वो वर्क करेगी, वो वर्क करेगी, ठीक है। ये ज़्यादा एनर्जी मुझे जैसे आ रही है, जैसे आप लोग ऐसे लोग भी हो सकते हैं, साइकिक टैरो रीडर्स, इंट्यूटिव टैरो रीडर्स, और ओकल्ट से जुड़े हुए आप लोग बहुत सारे लोग हो सकते हैं, रेकी हीलर्स, बहुत बहुत पावर, बहुत एनर्जी है, आप जो चाहो वो कर सकते हो, आप जो चाहो वो कर सकते हो, क्योंकि आप इस तरीके से वर्क कर रहे हो, अपनी एनर्जी को भेज करके आप कोई भी काम, मतलब अपनी थॉट पॉजिटिव, जो लोग पॉजिटिव है उनके लिए बात कर रही हो, ठीक है। एनर्जी सबके पास नहीं आती है, तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। क्रिस्टल से वर्क करने वाले लोग भी हो सकते हैं, वाटर से काम, पानी से, पानी का जो होता है ना मैनिफेस्टेशन, वो किया होगा। फायर से काम करने वाले, एयर वर्क, ठीक है, फायर से, यहाँ पर सारे लोग बैठे हुए हैं, आप लोग ऐसे लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। आप ऐसे डार्कर एनर्जी के साथ भी वर्क करने वाले लोग बैठे हैं यहाँ पर, यस। निगेटिव एनर्जी पर भी आप लोगों में से किसी ने कुछ काम किया है, बट मैं ये बोलूँगी निगेटिव एनर्जी आपका लंबे समय तक साथ नहीं दे सकती गाइस, ठीक है। आपने पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव वे पर वर्क करना है, पॉजिटिव वे पर ईश्वर को, यूनिवर्स को, गॉड को, अपने भगवान को, उनको मानना है, उनके रास्ते में चलना है, क्योंकि लास्ट में फाइनली काम वही आती है। नेगेटिव एनर्जी अगर आपको कुछ देती है तो बहुत कुछ आपसे छुड़ा कर ले भी जाती है, तो आपने काम नहीं करना है उनके साथ। और दूसरा यहाँ पर है कि आपको
जितना ज़्यादा हो सकता है एक पानी पीना चाहिए, या फिर उसके साथ वर्क करना चाहिए, या मैनिफेस्ट करना चाहिए, बहुत जल्दी काम करेगा। ठीक है, पानी से आप मैनिफेस्ट करो, बहुत जल्दी वर्क करेगा। मैंने एक बार तरीका भी बताया था, ग्लास का कांच लेकर के उसमें पानी भर के अपनी इंटेंशन, अपनी एनर्जी थर्ड आई से डालनी है या नज़रों से डालना है, और सोचना है कि सफ़ेद लाइट इस पानी पर जा रही है। ग्लास को ऐसे पकड़ कर होल्ड करके रखना, बिल्कुल प्यार से, ये नहीं कि ग्लास टूट जाए। और उसमें आपको जो चाहिए है आपको वैसे बार बार रिपीट करना है, बड़े प्यार से हंसते हुए देखते हुए विजुलाइज करना है कि यस, जैसे जॉब चाहिए तो मेरी जॉब हो गई है। और आप अपने आप को किसी ऑफिस में बैठते हुए देखें, जिस जॉब के लिए चाहिए है, आपको 2-3 दिन कीजिए, इसका रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, और राइटिंग वर्क में भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्रिस्टल है, वाटर है, लाइट है, एयर है, फायर है। ये फायर से भी वर्क करते नजर आ रहे हैं, अर्थ की एनर्जी भी है, अर्थ से भी करते आ रहे हैं। और ये एक एनर्जी है जो आप पूरे ब्रह्मांड पर घूम रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ये चीज़ मुझे बताना होगा कि आपके चक्रा जो है ना, ये ब्रह्मांड से मतलब डायरेक्ट आप कॉस्मिक एनर्जी में घूम रहे हैं। ठीक है, ऐसे लोग भी हो सकते हैं, आप लोगों को सपने में जाकर या अपनी बॉडी को छोड़ करके, यस, मुझे लग रहा है कि जैसे आप घूम कर आते हैं, सपनों में कुछ कुछ देखते हैं, वो रियल होते हैं। ठीक है, हाँ, आपको जैसे एक कहते हैं ना, ईश्वर के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव, न छूटने वाला प्यार, एक एडिक्शन। आप हो सकता है बहुत बड़े स्तर पर गुरु हो, ऐसे लोग भी हो सकता है जो इतनी बड़ी एनर्जी के साथ वर्क कर रहे हैं। आप लोग ऐसे बैठे हुए हैं। ठीक है, ये एक ही व्यक्ति ये सारी चीज़ों को करना जानता है, और उसकी ज्ञान को जानता है, और उसकी विद्या को। क्योंकि जितने लोग इस रीडिंग को देख रहे, सुन रहे, समझ रहे, आपके अंदर ये पावर एनर्जी आ चुकी है 101%, और इस पर आपको वर्क करना चाहिए, सीरियसली इस पर सोचना चाहिए। फायर के माध्यम से भी करता है इंसान, बहुत लोग होते हैं। ठीक है, उसके लिए भी बताते हैं कि आपको कैसे है। कुछ नहीं है तो आप दिया जलाकर अपने ईश्वर के सामने बैठ करके कोई भी किसी भी तरह की अपनी चैंटिंग कर सकते हैं, या ईश्वर से मांग सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। ठीक है, उनकी पूजा करना, उनको मानना। आने वाले टाइम पर आपके पास बहुत ज़्यादा, जैसे होता है ना, एक लैंड आना, ज़मीन आना, पैसा आना, उसके रास्ते खुलना, ये आपका शुरू हो गया है गाइस। ये इस मंथ से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी। जिस चीज़ का आपके सामने हो सकता है कि कोई वैल्यू नहीं था, किसी जगह, किसी चीज़, किसी काम का, या आपका, या पैसे का आपके सामने इतना नहीं आ पा रहा था, वो सारी चीज़ें रीएवोल्यूशन के साथ आने वाली है। एफर्ट्स आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, हार्ड वर्क आप करने लग जाओगे, क्योंकि आपको मिल रहा है, क्योंकि आपको रास्ता दिख रहा है, क्योंकि आपको मिलने लगा, क्योंकि आपको समझ में आ गया। ये चीज़ें होने जा रही हैं। और ऐसे विचित्र लोगों की वजह से ही हो रहा है, जहाँ से आप भगाए हटाए गए थे, या जिनकी वजह से आपने इस रास्ते को चुना है। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर आपका दिखाई दे रहा है कि जैसे आपने इन्वेस्टमेंट किया है कहीं, उससे आपको फ़ायदा नज़र आएगा। ठीक है, इम्पेशेंस नहीं होना है, स्लो प्रोग्रेस रहेगी, बट आपको लंबे समय का एक फ़ायदा देने वाली है। एक लॉन्ग टर्म आपकी अब विज़न यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आपकी सक्सेस और रिवार्ड आपको मिलने वाला है। गाइज, ये उल्टा हो गया था, इस कार्ड को मैं ऐसे बता रही हूँ। आप जहाँ पर जैसे एक हैंगमैन बनकर लटके हुए थे, आपकी चीज़ें रुकी थी, वो चेंज होकर के, रिवर्स होकर के आपके पास आने वाली है। इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगा। आप सेक्रीफाइस जितना किया था, अब आराम मिलेगा। जितनी चीज़ों को आपने छोड़ा था दुख में या किसी मजबूरी में, वो चीज़ें आपको ईश्वर कहीं ना कहीं दूसरे रूप से बना करके उसको पूरा, कहते ना, करके देंगे। ठीक है, कुछ लोगों के लिए बोलती हूँ कि नई शुरुआत आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में, आपके जॉब में, आपके वर्क में, आपकी लाइफ में, आपके पर्सनल रिलेशन में हो रहा है। नई शुरुआत हो रही है। और जो चीज़ें आपने छोड़ कर रखी थी, जो काम नहीं हो रहा था, वो बिल्कुल बदलाव के साथ नए तरीके से आपके पास होने वाला है। ठीक है, पॉज लगा था, रुकावट बनी हुई थी, आप में से बहुत लोगों ने सरेंडर किया है हाल फिलहाल में ईश्वर को, अपनी चीज़ों को, कि आप ही देखोगे, आप ही संभालोगे। तो आपके अंदर एक बहुत बड़ी एनर्जी ने वर्क करना शुरू कर दिया। ये सारी वही एनर्जी है, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरह से आपने कलेक्ट करके रखी है। सरेंडर के माध्यम से ही सही, काम के माध्यम से ही, जब तब के माध्यम से ही,
आप अपने हो सकता है स्पिरिचुअल जगह में, ईश्वर के मंदिर द्वार जाते होंगे, घर भगवान के पास बैठते होंगे, तीर्थ स्थलों में गए हैं। ये सारी चीज़ यहाँ पर दिख रही है। पुराने जो परेशान करने वाली चीज़ थी, जिन लोगों ने आपसे छीना, छुड़ाया, परेशान किया, मानसिक कष्ट दिया, वो सारी रिवर्स होकर उनके पास जा रही है और आप इनको सबको लेट गो करोगे और न्यू पर्सपेक्टिव आपकी लाइफ में, नई सोच, नया विजन, नया कर्मा, नया विचार, हर चीज़ में आप एक हटकर सोचने करने। जहाँ पहले तक गुस्सा आ जाता था, नाराजगी आ जाती थी, चिढ़ आ जाती थी, नफरत आ जाती थी, बदला लेने का सोचते थे, इन सारी चीज़ों से आप निकल चुके हो गाइस, निकल चुके हो। ये सारी चीज़ें आपने छोड़ दी हैं और जिन्होंने छोड़ी हैं उनको ये सब मिल रहा है। नहीं मिला है तो ये आपको मिल रहा है। 101% ये चीज़ें आपको मिल चुकी हैं, मिल रही हैं, आपके साथ चल रही हैं। तो ये थी आज की रीडिंग गाइस। बाय बाय।